बीजेपी भलसवा का कचरा किराड़ी में डालकर गरीब पूर्वांचलियों को कैंसर जैसी बीमारियां दे रही है। वहीं बीजेपी के आम आदमी पार्टी के आरोपों को झूठा बताकर जवाबी हमला बोला है। यानी कि बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी के तमाम आरोपों को झूठा बताया जा रहा है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। देखिए जरा। दिल्ली को कैंसर कैपिटल बना रही बीजेपी, आपके तीखे हमले से गरमाई राजनीति, किराड़ी में डाले कचरे से कैंसर का खतरा, सौरभ भारद्वाज का आरोप, भड़की भाजपा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर दिल्ली में कूड़े के नए पहाड़ बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही इससे दूषित हो रहे भूजल को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के किराड़ी क्षेत्र से वीडियो पोस्ट कर कहा है कि बीजेपी सरकार दिल्ली को कूड़े के नए नए पहाड़ देकर इसे भारत की कैंसर कैपिटल बना रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार भलसवा का कूड़ा किराड़ी में डाल रही है। सड़क से भी 4 फुट ऊंची भलसवा के कूड़े के पहाड़ से लाई गई कूड़े की मोटी परत पूरे इलाके में फैलाई गई है। ये प्लास्टिक और केमिकल धीरे धीरे पूरे इलाके की जमीन, हवा और भूजल को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रही है। ये ट्यूबवेल के पानी को जहर के समान बनाने के लिए काफी है, जिससे पूरे इलाके को बीमार किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कई बार पार्षद रही और एमसीडी में बीजेपी काबिज रही, लेकिन उन्होंने भी लैंडफिल साइट्स को कम करने की कोई कोशिश नहीं की। और अब बीजेपी सरकार भलसवा का कूड़ा कम दिखाने के लिए ये फर्जीवाड़ा कर रही है। वहीं आप पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने सभी आरोपों को खारिज किया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के साथ और खास तौर पर दिल्ली के गरीब पूर्वांचली और दिल्ली के सबसे गरीब आदमी के साथ जो धोखा कर रही है, उनकी आगे आने वाली सभी नस्लों को वो कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को का तोहफा दे रही है। आज अगर दिल्ली के अंदर ये पहाड़ कम हुए तो वो कम करने का कारण आप देख सकते हैं जाकर। मैं दिल्ली की जनता को आमंत्रित करता हूं कि वो जाए और कूड़े के पहाड़ देखे कि पीछे हुए या नहीं हुए। और कूड़े के पहाड़ आप देख सकते हैं कि उसकी हाइट घटी है या नहीं घटी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सौरभ जी कृपया इस प्रकार झूठ बोलना बंद करें और लोगों को झूठी वीडियो ना दिखाएं। किराड़ी क्षेत्र में भलसवा का कूड़ा डालने से जलभराव की समस्या के बाद अब आम आदमी पार्टी ने इससे क्षेत्र में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के खतरे को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, जिससे रेखा सरकार बुरी तरह घिरी नजर आ रही है। देखना होगा कि भलसवा से गंदगी हटाने के चक्कर में किराड़ी क्षेत्र वासियों का जीवन नारकीय बना रही रेखा सरकार अब इस समस्या का क्या समाधान निकालती है। दिल्ली से संवाददाता समीक्षा चौधरी और शालू चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा करेंगे हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता भुवनेश सिंगल जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। राम गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विक्रम लोहिया जी हैं। विक्रम जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विश्वनाथ जी आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं भुवनेश जी आपके पास आना चाहता हूँ। सीधा सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि बीजेपी की ओर से इस बात का वादा किया गया था कि जैसे हमारी सरकार आएगी हम सबसे पहले इन कूड़े के पहाड़ों को हटाने का काम करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि आप इन कूड़े के पहाड़ों को हटाने के बजाय इनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहले सिर्फ चर्चा होती थी गाजीपुर की, पहले सिर्फ चर्चा होती थी भलसवा की, ओखला की, लेकिन अब किराड़ी की भी चर्चा हो रही है। और आप तो इस बात का दावा भी कर रही है कि भाई ये 4 तक सीमित नहीं है, आने वाले समय में और भी कूड़े के ऐसे बहुत सारे पहाड़ आपको देश की राजधानी दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे। और इससे पता चलता है कि आप लोग देश की राजधानी को किसी भी तरीके से कैंसर कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप है सर। देखिए अमित भाई, जिस प्रकार से कूड़े के पहाड़ कम होना प्रारंभ हुए उसी दिन से आम आदमी पार्टी की सरकार बौखलाने लगी है, इनके नेता बौखलाने लगे हैं। क्या कूड़े के पहाड़ को शिफ्ट करना, ट्रीटमेंट के लिए, बायो माइनिंग के लिए शिफ्ट करना, क्या ये कोई अपराध है?
ऐसा तो किया ही जाना है। अगर कूड़े के पहाड़ों को कम करना है तो उनको ट्रीटमेंट किया जाना है, और वो भी अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार किया जा रहा है। गाजीपुर जैसे लैंडफिल का जो लेगेसी वेस्ट है वो हटाकर वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जा रहा है, तो इसमें इनको आपत्ति क्या हो रही है? अपने कार्यकाल को कभी नहीं दिखाते, अधूरी वीडियो डालना। इससे पहले भी इन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाते रहे। ये छोटी छोटी हरकतें, ये बड़ी शर्मनाक हरकतें हैं। दिल्ली एक पोल्यूशन जैसे विषय से जूझ रही है, कूड़े जैसे विषय से जूझ रही है, और इनको केवल राजनीति दिखती है। यह वीडियो बनाकर आरोप लगाना, पेपर दिखाकर आरोप लगाना। इससे पहले भी इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ कितने सारे पेपर दिखाए थे। 11 साल इनकी सरकार रही, एक दशक इनकी सरकार रही, कोई भी एक नई लैंडफिल साइट को इन्होंने समाप्त करने का काम किया हो, कोई नई प्रोसेसिंग यूनिट लगाई हो इन्होंने, ऐसा वो नहीं दिखाएंगे। अपने कामों को दिखाइए जो आपने 11 साल किया। हमने 11 साल में ये किया, और आप अभी से हमारे कामों के ऊपर आरोप लगाने लगे। अगर हम एक लैंडफिल साइट को समाप्त करके दूसरी जगह ले जाकर उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? इनके आरोपों को मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं, और ये इस प्रकार की राजनीति, इसमें आपत्ति ये है भुवनेश जी, लगाने की राजनीति। भुवनेश जी भाई, आप एक चीज को खत्म करने के लिए दूसरी चीज तो नहीं बना देंगे ना, और यहाँ पे वो खत्म भी नहीं हो रहा है भाई। भलसवा में तो जस के तस अभी कूड़े का पहाड़ है, और वहां से आप कूड़े को ला करके यहाँ डंप कर रहे हैं, और यहाँ डंप करने से दिक्कत क्या हो रही है भाई? किराड़ी के इलाके में गए अभी आप, कभी आपने देखा है वहां पर अभी क्या हालात है? पिछले 7-8 महीने से वहां किस तरीके से लोग जो है वो नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। डीडीए के खाली पड़े प्लॉटों में आप लोग कूड़े को डंप कर रहे हैं, और उसकी वजह से वहां पर ड्रेनेज सिस्टम जो है, वो ड्रेनेज सिस्टम इतनी बुरी तरह से प्रभावित है कि लोगों के घरों में बदबूदार गंदा पानी, नाली का पानी पहुंच रहा है। आप देखिए ना, वहां पर जाकर लोगों से बातचीत करिए। आपत्ति इस बात को लेकर है कि आप जो काम कर रहे हैं, और किसने आपको सलाह दी? किसी वैज्ञानिक से आपने इस बात की सलाह ली थी क्या कि अगर आपको एक कूड़े के पहाड़ को खत्म करना है तो आपको दूसरे कूड़े का पहाड़ बनाना होगा? किसी वैज्ञानिक ने आपको बताया क्या ये? नहीं, दूसरे का कोई कूड़े का पहाड़ नहीं बनाया जा रहा, केवल कूड़े के पहाड़ों को समाप्त किया जा रहा है, और उसके लिए जो अंतरराष्ट्रीय मानक होते हैं उसी के अनुसार सारे कार्य किए जा रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से ही किए जा रहे हैं। जब एक सरकार काम कर रही है, दिल्ली की सरकार काम कर रही है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, तो सारे ट्रीटमेंट जितने भी किए जा रहे हैं, बायो माइनिंग की जा रही है, वो सब वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है। हम दिल्ली की जनता को आश्वस्त करते हैं, हम पर भरोसा रखें, हमको थोड़ा सा समय दीजिए। निश्चित रूप से हम जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है, पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, और आप देखिएगा इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलने लगा है, और जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास लेके। राम जी, क्या आम आदमी पार्टी को पेशेंस नहीं है? जो आरोप भुवनेश जी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप पेशेंस रखिए, और आप देख पाएंगे कि कूड़े के जो पहाड़ हैं इनका निस्तारण होगा, ये हटेंगे यहाँ से। इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली को, देश की राजधानी को कैपिटल बनाया जा रहा है, कैंसर कैपिटल बनाने की कोशिश की जा रही है। यह आरोप कैसे लगाया जा रहा है? इसके पीछे आधार क्या है आपका? अमित जी, आपको और इस डिबेट पैनल पे बैठे सभी मेहमानों को, और राष्ट्रीय और पूरे विश्व में जहां भी इस डिबेट प्रोग्राम को देख रहे हैं हिंदी खबर के सभी दर्शकों को, आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। राम सर। भारतीय जनता पार्टी का एक कहावत मैं आज आपके दर्शकों को बता रहा हूं, वो सटीक बैठती है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। साल भर होने को आ रही है, दिल्ली में इनकी 4 इंजन है, 1-2 नहीं, 4 इंजन। 12 साल से इनका केंद्र वाला इंजन, दूसरा एलजी वाला इंजन पिछले 10 साल से, 12 साल से, जितना साल से एलजी साहब है तब से एलजी साहब बीजेपी का ही होता है, केंद्र द्वारा नियुक्त होता है। तीसरा इंजन अभी इनका साल भर हो गए, और जो चौथा इंजन एमसीडी है वो पिछले 15 साल से काबिज है, और जिसकी जिम्मेदारी है दिल्ली को साफ सुथरा रखना। भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली को कूड़े के नए नए पहाड़ देकर इसे भारत की कैंसर कैपिटल बना रही है, ये एकदम अकाट्य सत्य है। मैं आपको प्रूफ करता हूं आपके दर्शकों के सामने एक सबूत के साथ। ये सरकार कूड़ा किराड़ी में डाल रही है, और वहां कूड़े का पहाड़ दिल्ली सरकार में वर्तमान समय में हुआ हो। एक पहाड़ बताइए आप, केवल एक बार राम गुप्ता, एक पहाड़ बताइए आपने कहा कूड़े के पहाड़ कैसे दे रहे हैं, ये बताइए। हवा और भूजल को प्रदूषित कर रहा है। ये पूरा ट्यूबवेल के पानी को जहर बनाने के लिए पर्याप्त है भैया, ये बात मान लो भुवनेश जी। सिंघल साहब, एक बार और किसी वैज्ञानिक उस पर जाओ, लैब में ले जा करके यहाँ की मिट्टी को जो आप यहाँ कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा पाप है। दिल्ली वासियों को जो मारने का सबसे बड़ा
जहर बनाने का काम किया जा रहा है। तो सर आपने 11 साल में आपकी 11 साल सरकार ने एक प्रोसेसिंग यूनिट बताइए जब आपने कूड़े को समाप्त करने के लिए कुछ किया हुआ, काम जो कर रहे हैं दिखाइए ना जी हमको। फर्जी वाला है। हमारे नेता सौरभ भारद्वाज दिल्ली के किराड़ी इलाके के अंदर जब वहां सोमवार को दौरा करने गए थे तो वहां का नजारा देख करके हैरान रह गए। वहां जाकर के जहां जहां तक नजर दौड़ाई वहां भलसुआ ले। सर 11 साल की सरकार में आपने कभी दौरे नहीं किए। 11 साल आपकी सरकार रही तब कभी आपने दौरे नहीं किए, तब आप आरोप लगाने में व्यस्त रहे और आज आप वीडियो बनाने लगे, आरोप लगाने लगे। पूरे वक्त ऐसी धूल उड़ती है कि अगर कोई 1 घंटा वहां रुक जाए तो आंखों में जलन हो जाएगी और उसको वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। हमारे नेता सौरभ भारद्वाज जब सोमवार को वहां करीब 2 घंटे, अमित जी 2 घंटे वहां पर रहे, सभी लोगों ने महसूस किया कि ऐसे आंखों में कितनी भयानक जलन हो रही थी और मिचली आने लगी थी। अब सोचिए कि ऐसे में स्थानीय लोग वहां कैसे रह रहे होंगे। सौरभ जी ने ही बताया वहां कूड़े के अंदर प्लास्टिक पॉलीथीन, वो आंखों में राम गुप्ता जी, वो आंखों में जलन नहीं थी, वो आंखें चुंदियारी थी। पूरे रोहिणी और किराड़ी इलाके के अंदर जमा कर दी जा चुकी है। आज दिल्ली वासी भारतीय जनता पार्टी के चारों इंजनों के इन्हीं कुकर्मों से आगे जाकर पुनः अरविंद केजरीवाल जी को उनके 10 वर्षीय साफ स्वच्छ दिल्ली के कामों को याद कर पछता रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने गलती से भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया, अब नहीं चुनेंगे। सोशल मीडिया में ऐसी बयान के सारे अनगिनत जो है वीडियो वायरल है, आप चाहे तो देख सकते हैं, खंगाल सकते हैं। दिल्ली सरकार और एमसीडी का गठजोड़ दिल्ली वासियों को यही काम करके दे रहा है, कूड़े के पहाड़ दे रहा है। पहले ही दिल्ली वासी पर वायु प्रदूषण से अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं। पिछले 1 साल में 9,000 लोग प्रदूषण से मारे जा चुके हैं दिल्ली वासी। भलसुआ से किराड़ी जैसे शिफ्टिंग के खुलासे से आज ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कूड़े की समस्या को हल करने के बजाय छिपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राम गुप्ता जी, जिस किराड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ से विधायक आप ही का है और जहां तक मेरी जानकारी, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो काउंसलर भी आप ही का है, आप ही की पार्टी से है, तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। पूरी जिम्मेदारी बनती है जी। हम आपको बता रहे हैं कि भलसुआ का जो लैंडफिल का जो ये कूड़ा डंप किया जा रहा है वो जो है डीडीए की लैंड पे डंप किया जा रहा है और डीडीए की लैंड पे डंप किया जा रहा है। तो आप बताइए कि डीडीए का मालिक कौन है? एलजी साहब। एलजी साहब को अनगिनत पत्र लिखे जाते हैं हमारे विधायक जी द्वारा, हमारे काउंसिलर के द्वारा, कोई सुनवाई नहीं होती है। रेखा गुप्ता जी को कई बार पत्र लिखा जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। मतलब इनके कान में जू नहीं रहती है। वो तो भले हो आप जैसे पत्रकारों का कि आप लोग जमीन में जाकर के उन किराड़ी वासियों के दुख दर्द को आप जब लोगों ने सार्वजनिक किया, बिल्कुल सही बात है, इन लोगों की आंखें खुली। बिल्कुल सही बात है। और ये जो भुवनेश जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, किराड़ी में मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये वहां पर 15 मिनट बिता के नहीं आ सकते हैं। इस वक्त वहां के लोगों के जो हालात बने हुए हैं, वहां लोग जिस तरीके से नारकीय जीवन जी रहे हैं, भुवनेश जी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वहां पर आप 10 से 15 मिनट नहीं बिता सकते हैं, इतनी बदबू है इस वक्त वहां पर। नहीं सर, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जी 2 घंटे वहां पर बिता कर आए हैं, अभी राम गुप्ता जी ने बताया। और आप यकीन मानिए ये एक प्रोसेस है पूरा। इस बायो माइनिंग को राम गुप्ता जी देखिए इतना समय हुआ, एक बार भी आपने उन 11 वर्षों में जो आपने काम किया इस कूड़े को समाप्त करने के लिए एक बार भी उन्होंने नहीं बताया। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास में आता हूं। विक्रम जी को चर्चा में शामिल करते हैं। विक्रम जी भाई, आप अमित जी बीजेपी को इसके जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप इसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप ठहराइए, पूरा अधिकार है आपको। लेकिन भाई सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना, कुछ जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती थी। ऐसे थोड़ी है कि ये जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं, अब तो चौथा भी बन गया और हो सकता है आने वाले समय में और कुछ बन जाए, तो ये जो कूड़े के पहाड़ हैं इसके निस्तारण के लिए कोई योजना आपके पास भी तो नहीं थी ना भाई? ये तो शीला दीक्षित सरकार के समय से ही है कूड़े के पहाड़, चाहे गाजीपुर की बात करें, भलसवा की बात करें, ओखला की बात करें, और अब तो नए नए बन रहे हैं, खत्म कहां हो रहे हैं? देखिए जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर शीला जी ने विकास कार्यों को किया, एक उनको रफ्तार दी, शीला जी ने अपने 15 साल के शासन काल में दिल्ली के विकास को रफ्तार देने का काम किया। एक के बाद एक कार्यों को, वो फ्लाईओवर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो,
पार्क हो, सड़कें हो, स्ट्रीट लाइटें हो, हर काम को शीला जी करती गई। इस काम को भी करने की पूरी तैयारी थी, किंतु क्या हुआ, अंत में शीला जी की सरकार चली गई। जब इसके ऊपर एक प्लान तैयार हो रहा था, उस दौरान यहां से हमारी सरकार चली गई। अब रही बात की काम हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी मैं आपको बताता हूं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि दोनों प्रवक्ता अपनी पार्टी की बात कर रहे थे अभी तक। दोनों प्रवक्ता, राम गुप्ता जी और दूसरे भाजपा के प्रवक्ता साहब, दोनों, भुवनेश जी ने एक बार भी जनता की बात नहीं की। दोनों ने, हमारी रेखा गुप्ता की सरकार, वो केजरीवाल जी की सरकार, हमारे नेता सौरभ भारद्वाज जी, फलाना ये जी, फलाना वो जी, इन्होंने दिल्ली की जनता की बात नहीं की। पार्षद इनका, एमएलए इनका, सांसद इनके, एलजी साहब इनके, मेयर बीजेपी के, शहरी विकास मंत्री बीजेपी के, रोल होता है। हाँ। तो कहने का बात यह है, देखिए आज मैं दिल्ली के लोगों से मिल रहा हूं, उनको साफ हवा भी मिल रही है, साफ पानी भी मिल रहा है, बुजुर्गों को पेंशन भी आ रही है, 2500 रुपए महिलाओं के खाते में भी आ गए हैं, निर्माण भी हो रहे हैं जी। दिल्ली की जनता तो गदगद हो रही है भाजपा के राज में। सारी चीजें मिल गई, जल प्रदूषण भी, यमुना भी साफ हो गई, वायु भी साफ हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रेखा गुप्ता को भी झूठ बोलना सिखा दिया, पिछली सरकारों को कोसना सिखा दिया। अरे आपकी जिम्मेदारी क्या है? नहीं, लेकिन विक्रम जी भाई 15 साल तक सत्ता में रहे, लगातार 15 साल तक दिल्ली की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, और आप ये कह रहे हैं कि 15 साल भी कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए कम पड़ गए। मतलब ये जो बात है वो गले के नीचे नहीं उतर रही है भाई, मेरे तो नहीं उतर रही है। अब बाकी जो मेहमान है उनको उतर रही है, नहीं उतर रही मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नहीं उतर रही। अमित भाई, बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। 5 साल पहले भाजपा की सरकार थी, 1 साल और हो गया, 6 साल बीजेपी की सरकार हो गई, 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, 10 साल से थोड़ा ज्यादा। मैं ये कहना चाहता हूं कि शीला दीक्षित जी ने जिन जिन कार्यों को करना चाहा, उन कार्यों को रफ्तार दी, लेकिन जब कूड़े के पहाड़ के ऊपर एक्शन बनाने की जरूरत आई, प्लान लाने की जरूरत आई, तो हमारी सरकार चली गई। नहीं तो ये हमारी सरकार, भाई तो फिर ये क्यों ना माना जाए विक्रम जी कि भाई आपकी सरकार के समय इसको बहुत बड़ा मुद्दा माना ही नहीं जाता था। उनको लगता था कि भाई कूड़े के पहाड़ खड़े होते नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना, उस समय दिल्ली वासी इसको झेल लेंगे। मतलब आपने इसको गंभीरता से नहीं लिया, मैं तो यही मानूंगा ना। भाई कोई भी सरकार आती है 5 साल के लिए होती है भाई, आपको 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार मौका दिया, लगातार मौका दिया। जी अमित भाई, आप एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। अमित भाई एक ही बार बोले इस बात को, मैं समझ गया आपकी बात को। हमारी सरकार ने बहुत संवेदनशील होकर के दिल्ली की तमाम मुद्दों को, समस्याओं को दूर करने का काम किया। जब दिल्ली के अंदर शीला जी का देहांत हुआ, तो प्रधानमंत्री जी उनके देहांत पे पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम किया शीला दीक्षित जी ने, और केजरीवाल जी ने वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम किया। नहीं, वो तस्वीरें दिख रही है भाई, दिल्ली कैसा वर्ल्ड सिटी बना, दिल्ली जो है देश की राजधानी, जो कैसी वर्ल्ड सिटी बनी है, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। अमित भाई, और आप भी देख रहे हैं तस्वीरें, हो सकता है ये तस्वीरें आप भी देख रहे हो। एक 10 सेकंड की बात हो, जल्दी से आगे बढ़ूंगा उसके बाद। कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया देश के अंदर कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या दिल्ली उस 100 स्मार्ट सिटी में आती है या नहीं आती है? ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा। राम जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन विश्वनाथ जी मुझे अच्छे से याद है कि हर चुनाव में ये कूड़े के पहाड़ मुद्दा बनते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होता है सरकार बन जाती है, क्योंकि सरकार के चेहरे बदल गए, सब कुछ बदल चुका है, लेकिन नहीं बदला है तो वो कूड़े के पहाड़ जिसको मैं और आप दशकों से देखते आ रहे हैं, जिस पर राजनीति भी देख रहे हैं, लेकिन बदलाव कुछ नहीं हुआ। और आज भी हम और आप अगर चर्चा किसी को लेकर कर रहे हैं तो वो दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। विश्वनाथ जी। अमित जी जी देखिए, जो लोकहित की बातें हैं उनको सरकारें कितनी गंभीरता से लेती हैं, इसका साक्षात उदाहरण है। कोई 15 साल सरकार चली, वो नहीं कर पाए, कोई 11 साल चली, वो नहीं कर पाए, कोई 5 साल रहे, वो तो खैर थर्ड पे थे। आज जो सरकार में है उन पर अब जिम्मेदारी असली उन पर है। एग्जैक्टली मैं मानता हूं वर्तमान सर्वश्रेष्ठ होता है किसी भी कार्य को संपादित करने की, लेकिन इससे अतीत के जो भी अपराध हैं वो छूटते नहीं, वो नलीफाई नहीं होते। जिम्मेदारी सबकी थी, सबको टेकअप करना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन करना चाहिए था।
देखिए जितनी भी लैंडफिल साइट्स हैं ये बड़ा गंभीर काम है। लखनऊ में हरदोई रोड पर बड़ी लैंडफिल साइट थी, सरकार ने एक्शन लिया और उस लैंडफिल साइट को समाप्त करके वहां पर एक ऐतिहासिक स्मारक बना दिया, जहां पर 3 बड़ी प्रतिमाएं लगाई गई। मतलब वो ऐतिहासिक हो गया है। जरूरत किस बात की है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे जो भी है वो डिसाइड करे, उसका एक छोटा सा एक्शन प्लान बनाए। वो 25 साल का नहीं होना चाहिए, साल 2 साल का प्लान होना चाहिए, 3 साल का एट द मोस्ट होना चाहिए, और उसको टर्मिनेट स्टेप बाय स्टेप उन समस्या का टर्मिनेशन होता रहना चाहिए जी, फेजेस में होना चाहिए, ताकि आप उसको एलिमिनेट करें और ऑब्जर्व भी कर सकें। समस्या ये है, अब कांग्रेस के नेता कहेंगे 15 वर्ष का हम प्लान करने ही जा रहे थे, सरकार चली गई। आम आदमी पार्टी के नेता कहेंगे भाई हम तो जा ही रहे थे, हमने देखा बहुत बुरी हालत है, भूजल वहां पर खराब हो गया है, कैंसर कैपिटल बन रही है। इससे नहीं होगा। ये आरोप प्रत्यारोप की पार्टी जुबान बंद करनी है। दिल्ली की हर समस्या को, विश्वनाथ जी, कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित जी की सरकार में गंभीरता से काम किया, और जिस समय सिचुएशन को खराब जो किया केजरीवाल जी ने किया। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू शीला जी, विक्रम भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू शीला जी, शी डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन दिल्ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो काम नहीं हो पाया उस पर आप अगर कहें कि उस पर पर्दा डालने की कोशिश करें, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। देखिए हर काम विश्वनाथ जी नहीं कर सकते हैं कोई व्यक्ति। आदरणीय विश्वनाथ जी, दिल्ली में फ्लाईओवर, हाँ ये बात सही है, उन्होंने दिल्ली की सूरत और सीरत बदल दी। फ्लाईओवर अगर दिल्ली को मिले तो शीला जी के कार्यकाल में मिले। शीला जी ने दिल्ली को भारत की एक मॉडर्न कैपिटल बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक समस्या जो छूटी रह गई, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। मैं इस पे विश्वनाथ जी, बड़े भाई विश्वनाथ जी, आदरणीय विश्वनाथ जी, एक छोटी सी बात बोलूंगा। आप बड़े भाई हैं, आदरणीय है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय शीला जी की सरकार थी, इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखा गया, लेकिन 10 साल में केजरीवाल जी ने दिल्ली की हालत को बद से बदतर बना दिया। जो केजरीवाल जी जिस विजन को लेकर के आए थे, जनता से वादे करके आए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो दूसरी सरकारों को कोसने के सिवा कोई काम नहीं करती। उनकी सरकार को पहली बार स्थापित किसने किया, ये भी तो बताइए। क्या स्थापित और स्थापित नहीं, ये सब बातें आरोप प्रत्यारोप से नहीं। अमित जी मेरा मानना है, आता हूं राम जी, सत्ता में है, जो भी सत्ता में है, तत्कालीन जिम्मेदारी उसकी है। आवश्यकता है कि वो उन फेजेस की जानकारी दे। क्यों? क्योंकि ये इतने बड़े काम है, ये फेजेस में पॉसिबल है। आप उसके बाद उसकी टांग, विपक्ष में है, आप बिल्कुल आरोप लगाइए, आपका अधिकार है, लेकिन कुतर्क नहीं होने चाहिए, तर्कशील होने चाहिए। आपके जो विषय आप उठाएं उनको तर्कों के साथ कहें, कुतर्क न करें। राजनीति में जब आप कुतर्क करते हैं तो आम जनता में अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। आपके जो वापस आने की संभावना है वो पहले समाप्त हो जाती है। मुझे लगता है राजनीतिक रूप से राजनेताओं को इससे बचना चाहिए। क्यों? हम जब चालाकी से ऐसे बयान देते हैं तो आम जनता को समझ आता है कि आप पीछे क्या खेल रहे हैं। आपका राजनीतिक नुकसान आप खुद ही कर लेते हैं। ठीक है राम जी, बोलिए, आप बोलिए। सच्चाई से ईमानदारी। ठीक है सर, समय मेरे पास बहुत कम बचा है। अमित जी, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आज जो इन्होंने कंट्रोल की बात करी कि ये प्राण घातक मुद्दों को इन्होंने कंट्रोल कैसे किया है आजादी से लेकर अब तक। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो अवैध प्रेम संबंध था, जिसे समाज ने नहीं स्वीकार किया था, छोटी सी बात और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी मेरे पास समय बचा नहीं, मेरे पास समय नहीं बचा। मनोज जी भी हाथ उठा रहे हैं, मैं चाहता था कि उनको भी मौका दिया जाए 10 सेकंड, लेकिन समय मेरे पास बिल्कुल बचा नहीं है। मैं माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन वादा था देश की राजधानी दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति दिलाने का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुक्ति दिलाना तो दूर, बल्कि कूड़े के पहाड़ों से और इसको युक्त करने की कोशिश की जा रही है। और यही आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली को कहीं ना कहीं कैपिटल कैंसर बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इतना ही देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।